इमाम अली, यह नाम ही एहतराम का एहसास दिलाता है। बेमिसाल बहादुरी, हुक्मत और इंसाफ के पेकर, कबा के मुक़द्दस आगोश में पैदा हुए, वह सलाम के इब्तिदाई दिनों में रोशनी का मीनार थे। इनकी जिंदगी साबित कदम ईमान और कुर्बानी की एक मिसाल है। बदर के मैदानों से लेकर क़यादत की पेचीदगियों तक इमाम अली की जिंदगी गैर मामूली थी। इन्होंने नबी की मीरास को गैर मुतज़ल्ज़िल आज़मत के साथ बरकरार रखते हुए मुश्किल सियासी मंजरनामों को अबूर किया, लेकिन आए एक जंगजुआवर रहनुमा से आगे वहाँ एक आलम, एक शायर और गहरी रूहानियत वाले इंसान थे। इनके अल्फाज हुकमत के मोतियों की तरह आज भी लाखों लोगों के राहों को रोशन करते हैं। इनकी मीरास ईमान की ताकत, इंसाफ की कशिश और इंसानी रूह की मुस्तक़िल मज़ाहमत का सबूत। इमाम अली की वफ़ात ने मुस्लिम दुनिया को सोग में डुबो दिया। इनकी आखिरी आरामगाह नजफ बेहद रूहानी अहमियत का मकाम बन गया। पहली तामीर इमाम की आजिज़ी का एक खराज तहसीन अकीदतमंदों ने तामीर की थी। मिट्टी की ईंटों से बनी यह ज़मीनी वजूद की ना पायदार फितर तकिया एक वाज़हियात दहानी के तौर पर खड़ी थी। वक्त के साथ साथ ये सादा सी इमारत ज़ायरीन के लिए एक मरकज बन गई। दौड़ दौड़ से वो तसली, रहनुमाई और इमाम साहब के रोहे से ताल्लुक की तलाश में आते थे। मज़ार अगरचे मामूली था, बेशुमार दुआओं, आंसुओं और कचिया मैदों की तवानाई से धड़कता था। यह जिस्मानी हदूद से बालत रहमान की ताकत का सबूत था। सदियां बीत गईं, खानदाना भरे और गरे, और हर दौर के साथ इमाम के मज़ार में तब्दीलियां आईं। हर हुक्मरान इमाम की इस्ताफ़ज़ाई करने के लिए बेताब अपना ज़ाती इल्म शामिल करता था। बोया खानदान फनावर इल्म के सरपरस्तों ने मज़ार को शानदार टाइल का काम अता किया। सफ़वी खानदान ने अपनी शान शौकत के शौक के साथ चमकता हुआ सूना और पेचीदा खताती शामिल की। वसीय सल्तनतों के मालिक आसमानियों ने सहनावर आसमान को छेदती हुई मीनारों को शामिल करते हुए कम्प्लेक्स को वसत दी। हर इजाफा अकीदत की एक था पर तहा एहतराम और फनकारान शान की दास्तान सरगोशी में सनाता है। आज यह मज़ार सदियों के ईमाना और फनकारी से बनिया एक दिलकश तस्वीर के तौर पर खड़ा है। इमाम अली की दायमी मीरास का सबूत। नजफ तारीखावर रूहानियत में डूबा हुआ शहर इमाम के मज़ार के गिर्द घूमता है। ऐसा लगता है कि शहर खुदा नमाजियों की ताल में सांस लेता है, जो वास्की गलियों में ठहरे रहते हैं। तंग पीचदार गलियां जिंदगी से भरी हुई मज़ार के शानदार दाखिली रास्ते की तरफ ले जाती हैं। फजा तोक़े से गूंजती है, दुआओं और इल्तिजाओं के सरगोशियों के साथ। गलियों के किनारे दुकानें, नमाज के कालचे, मजहबी किताबें और खुशबूदार आतर पेश करती हैं। इलायचिया और ऊद की खुशबू भारे ललकती है, जो रूहानी माहौल में इजाफा करती है। अपने बुलंद मीनारों के साथ मज़ार शहर के मंजर पर हावी है। उम्मीद का मीनार जो कई मील दूर से नजर आता है, यह लाखों दिलों में इमाम की मुस्तकिल मौजूदगी किया एक ताकतवर याद दहानी है। पांचवां हिस्सा, चमकती शान शौकत। मकबरे के अंदर एक झलक। मकबरे के अंदर कदम रखना ही हैरतांगीज खूबसूरती की दुनिया में दाखिल होना है। हर कदम पर आपको तारीख़ और रूहानियत की गहरी मौजूदगी महसूस होती है। दीवारों पर कुरान की आयात पेचीदा खताती से मज़ीन है। ये खताती न सिर्फ फनका नमूना है, बल्कि रूहानी पैगाम है देती है। रंगीन शीशों की खिड़कियों से छनकर आने वाले सूरज की रोशनी फर्श पर रंगों का एक गुलदस्ता बनाती है। यह रोशनी मकबरे के अंदरूनी हुस्न को और भेंखाड़ देती है। ऊद से भरी हवा एक महसूस तवानाई के साथ गूंजती है। ये खुशबू ज़ायरीन के दिलों को सुकून बख्शती है। मकबरे के मरकज में जरी है एक सजावटी अहाता जो इमाम की आखिरी आरामगाह के निशानदही करता है। ज़ायरीनियां दुआ करते हैं और अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। चांदी और सोने से तैयार करदा ये कारीगरी का एक शाहकार है।
इमाम ज़ायद को दिए गए एहतराम का सबूत। हर नक्शुनगार में मोहब्बतावर अकीदत झलकती है। यहाँ शानो किताब और सुकून के दरमियान अल्फाज नाकाम हो जाते हैं। यह जगह दिलों को सुकूनावर रूह को ताजगी बख्शती है। यह खामोश गौर अफकर के लिए अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ने के लिए एक जगह है। यहाँ हर लम्हा एक नई रूहानियत जज्बा फराहम करता है। छठा हिस्सा दीवारों से परे सहनावर मुलहका इमारतें। अमाम कामजार महजा एक मुकब्बर हने है, बल्कि यहाँ एक रूहानी मरकज है जो ज़ायरीन को अपने तरफ खींचता है। यहाँ एक फैला हुआ कम्प्लेक्स है, ईमानवर इल्म का एक छोटा सा जहान, जहाँ हर गोशा एक कहानी सुनाता है। सहन संगमरमर से फर्श सहराई धूप से राहत फराहम करते हैं और ज़ायरीन को सुकून का एहसास दिलाते हैं। फवारे इनका नरम पानी रूह के लिए एक तसल्ली बख्शमरहम सुकून का माहौल पैदा करता है और दिलों को ताजगी बख्शता है। ज़ायरीन इनके चेहरे अकीदत से मनकश मज़ार के गर्द तवाफ करते हैं और अपने दिल की गहराइयों से दुआएं मांगते हैं। उनकी दाएं फ़ज़ा में गूंजती हैं और एक मुक़द्दस माहौल पैदा करती हैं। मकबरे से मुत्तसिला एक अजीम मस्जिद है जो अपनी खूबसूरती और वसात के लिए मशहूर है, जिसके गार नमाल हज़ारों अफराद को जगह देने की सलाहियत रखते हैं और राइक रूहानी तजर्ब फराहम करते हैं। यहाँ ताल से चलने वाले नारे और सजदों के दरमियान एक रूहानी हम आहंगी महसूस होती है। कोई एक फलती फूलती अकीदत के एनबब्ज़ महसूस करता है जो दिलों को जोड़ती है। कदीम मखतूतात और मजहबी किताबों पर मुश्तमिल किताबखाने जो इल्म के खजाने हैं, उलमा और हुकमत के मीनार के तौर पर अमाम की मुस्तकिल मिरासत के सबूत के तौर पर खड़े हैं और आने वाली नस्लों के लिए रोशनी का मीनारा। यह सातवां हिस्सा ईमान का मीनार, ज़ायरीन के सफरा व रसूमात। लाखों के लिए इमाम अली के मज़ार का सफर जिंदगी भर के ख्वाब का नक्ता अरूज है। ये सफर न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी भी है, जवान के ईमान को मजीद मजबूत करता है। वह अपने सफर से थके हुए पहुंचते हैं, फिर भयान की आंखें अंदरूनी रोशनी से चमकती हैं। उनके चेहरों पर एक खास सुकून व इत्मीनान होता है। कुछ मील चलते हैं, उनके नंगे पांव धूप में सींके हुए जमीन को चूमते हैं। हर कदमान के अज़मावर अकीदत की गवाही देता है। हर कदमान की गैर मुज़लज़ल अकीदत का सबूत है। उनके दिलों में एक ही मकसद होता है, इमाम अली के करीब होना। दूसरे बसी और कारे में पहुंचते हैं, उनके दिलासी आरज़ू से रूहानी सुकून की असीतर पसे भरे होते हैं। रूहानी सुकून की असीतर पसे भरे होते हैं। उनकी आंखों में एक खास सा चमक होती है जवान की मोहब्बता और अकीदत को जाहिर करती। एक बार मज़ार के अंदर वह हंसलों से चली आ रही रसूमात में मशगूल होते हैं। यह रसूमातान के ईमान का हिस्सा हैं और उनके दिलों को सुकून पहुंचाती हैं। वो ज़रीह को चूमते हैं। उनके आंसू बेशुमार दूसरों के साथ मिल जाते हैं जिन्होंने मुक़द्दस ज़मीन को भगो दिया है। जिन्होंने मुक़द्दस ज़मीन को भगो दिया है, उनके आंसवान की गहरी महब्बत और अकीदत की अलामत हैं। वह दाएं करते हैं, उनकी आवाजें दबी हुई हैं, फिर भी खाम पैहा जज्बात से भरी हुई हैं। इनकी दाएं इनके दिलों की गहराइयों से निकलती हैं। मज़ार सकाफतों और जुबानों का एक पिघलने वाला बर्तन, ईमान की मुत्तहिद करने वाली ताकत का सबूत है। यहाँ हर कोई एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आता है। यहाँ इख्तिलाफात पिघल जाते हैं और दिल एक साथ धड़कते हैं, इमाम अली की मोहब्बत में मुत्तहिद। यह मोहब्बत आने के दिलों को जोड़ती है। इमाम अली की मोहब्बत में मुत्तहिद। इनके चेहरों पर मोहब्बत और अकीदत की झलक होती है। आठवां हिस्सा इमाम अली का दायमी जज्बा। इमाम अली को ज़मीन पर चले सदियां बीत चुकी हैं, फिर बयान की मौजूदगी मज़ार के मुक़द्दस हालों में महसूस होती है। उनके अल्फाज वक्त के साथ साथ गूंजते हुए अब भी मुतासिर और रहनुमाई करते हैं। उनका पैगाम एक लाजवाल पैगाम, मजहबा और सकाफत की हदूद से बालतर है। यहाँ इंसाफ, हमदर्दी, सच्चाई के लिए गैर मुतज़िलज़िल आज़म की बात करता है।
अक्सर तारीकी में डूबी हुई दुनिया में अमाम मकाम ज़ारा उम्मीद के मीनार के तौर पर खड़ा है। एक यद दहानी के मुश्किलात के बावजूद भी इंसानी रूह हिफ्त हासिल कर सकती है। लाखों दिलों में समूई हवियन की मेरस एक आदमी की जिंदगी की ताकत का सबूत है कि आने वाली इंसलों की राहों को रोशन करे। नवा हिस्सा गौर व फिक्रा और एहतराम अकीदत, चाहे कोई अकीदतमंद हो या मुजस्स ज़ायर, अमाम अली का मज़ारा एक गहरा तजुर्बा पेश करता है। यह गौर व फिक्र करने, जुड़ने, इंसानी रूह की गहराइयों में जाने की जगह है। यह ईमान के मानी, इंसाफ की अहमियत और मोहब्बत की ताकत पर गौर करने की जगह है जो हदूद से बालातर है। यह एक ऐसी जगह है जहां तारीख कदीम दीवारों से सरगोशी करती है, जहां फन अकीदत की ज़बान बोलता है और जहां इंसानी रूह अपनी कमजोरियां और अपनी लचक में नंगी हो जाती है। ये खुद शनासी के सफर पर रवाना होने, अपने से बड़ी किसी चीज के आगोश में सुकून तलाश करने और शायद थोड़ा सा ज्यादा हामिदवार अपने इर्द गिर्द की दुनिया से थोड़ा सा ज्यादा हजड़े हुए छोड़ने की आदत है।